पीटीआई की जो लाहौर की क़यादत है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, महमूदुर रशीद जो कि जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, ज़ुबैर नियाज़ी, शेख इम्तियाज़ महमूद, इन तमाम ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें जो है वो दायर कर दी हैं। से फवाद चौधरी जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के लिए गहमा गहमी जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 2 वीलॉग्स में हमने आपको बताया था कि किस किस उम्मीदवार की जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो चुके हैं, और अभी कौन से ऐसे पीटीआई के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात अभी ताहाल मंजूर नहीं हुए हैं। इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, और जहाँ पर जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, 3 मुख्तलिफ एपलेट ट्रिब्यूनल जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, और पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता के सियालकोट से नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट हुए थे, उस फैसले को एपलेट ट्रिब्यूनल ने कलअदम करार दे दिया है और उनके 3 हलकों से कागजात मंजूर कर लिए हैं। नईम हैदर पंजोता ने PP 82 से मरियम नवाज़ के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिस पर एतराज़ात थे, और वो एतराज़ात अब ख़त्म हो गए हैं और उनके नॉमिनेशन पेपर अब एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 129 उम्मीदवार हैं पीटीआई के हमाद अजहर, जिनके नॉमिनेशन पेपर अभी चैलेंज किए गए हैं, और उस पर अभी नोटिस जारी हुए, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसके साथ साथ सनम जावेद जो कि पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अब वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं। उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन आज जो है उनके नॉमिनेशन के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है, और जिस पर ट्रिब्यूनल ने जो है वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ख़ानदान, जिसमें परवेज़ इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही के नॉमिनेशन पेपर कौमी और सूबाई असम्बली की जो मुतअद्दिद नशिस्तें हैं वहाँ से मुस्तरद हुए थे, उस पर आज अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस राहील कामरान ने समाअत की। तो अदालत ने ये पूछा कि क्यों अभी तक जो है मुसद्दका जो कॉपीज़ हैं वो फ़राहम नहीं की गई, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने ये अदालत को यकीन दहानी कराई, ट्रिब्यूनल को यकीन दहानी करवाई कि फ़ौरी तौर पर जो मुसद्दका कॉपीज़ हैं वो फ़राहम कर दी जाएंगी। तो उस पर भी अब नोटिस हो चुके हैं और मुसद्दका कॉपीज़ फ़राहम करने का क्या कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पर आज तकरीबन 100 से ज़ायद अपीलें थी, वो आज ज़ेरे समाअत थी, जिसमें से 90% जो अपीलें थी वो पीटीआई के उम्मीदवारों की थी, जबकि जो 10% अपीलें थी वो दीगर उम्मीदवारों की थी। मरियम नवाज़ के कागजात मंजूर होने के ख़िलाफ़ भी एक अपील पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं नदीम शेरवानी, उन्होंने दायर की थी, उस पर एतराज़ात आयद किए गए हैं, लेकिन अभी वो फ़िक्स नहीं की गई। इसके साथ शहबाज शरीफ जो कि लाहौर के हल्का कसूर के हल्का N 132 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर को मंजूर किया गया था, जिस फैसले को जो मुखालफ उम्मीदवार है उन्होंने चैलेंज किया था, उस पर भी नोटिस हो चुके हैं। तो जो अपीलें हैं उन पर सुनवाई इस वक्त जारी है। पीटीआई की जो लाहौर की क़यादत है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, महमूदुर रशीद जो कि जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, ज़ुबैर नियाज़ी, शेख इम्तियाज़ महमूद, इन तमाम ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो दायर कर दी हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं है। अगर हम लाहौर से बाहर की बात करें तो जेहलम के दोनों हलकों से फवाद चौधरी जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उनके ख़ानदान के जो दीगर अफराद थे, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, उन सब के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कराची से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसके साथ अगर हम जनूबी पंजाब वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पर भी जो बेशतर ऐसे उम्मीदवार हैं पीटीआई के जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन अब वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। लेकिन खबर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पीटीआई को बिल्कुल भी जो है वो ईजी वे देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जो जिन पीटीआई उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है वो ट्रिब्यूनल से मंजूर हुए हैं, उन के खिलाफ जो है अब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट या मुतलका हाई कोर्ट्स का फोरम इस्तेमाल करेगा और कोशिश ये करेगा कि नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट करवाया जाए, जिसका मकसद तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पीटीआई को हम अदालतों में जो है वो लंबा लेकर चलना है, ताकि वो अपने हलकों में जाकर कैंपेन ना कर सकें। तो आज की जो खबर यही थी कि 100 से ज़ायद अपीलें इस वक्त अपीलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत हैं। कुल 624 अपीलें दायर की गई थी, जिन पर कार्रवाई अभी जारी है। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज मंजूर हुए हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं।
अपने आने वाले वीलॉग में हम आपको मज़ीद भी इलेक्शन के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।